एसएससी ने अपना 2026 का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है फाइनली उसे रिलीज़ कर दिया है। मार्च में आने के लिए इसमें कैलेंडर में था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा लेट सही लेकिन कर दिया। तो इसमें जो एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरने का जो इसमें डेट है वो 21 तारीख से लेकर के 22 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब अपना थोड़ी देर वेट करके एक आध हफ्ता अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम का जो इसमें टायर फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में होगा, और जो इसका मेंस का जो टायर 2 है कंप्यूटर बेस्ड वो दिसंबर के एंड तक 2026 में बताया गया है। तो इसमें जो देखते हैं कि इसमें वीएच कैंडिडेट, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट, उनके लिए क्या क्या बताया गया है, तो वो सब देखते हैं इसमें हम। तो इसमें ये पोस्ट है, पोस्ट का नाम है, कोड वाइज सारा सेक्शन है, पे लेवल बताया गया है, ऑफिस है, एएसओ, ये सारी। इस बार जो वैकेंसी है 12,500 कुछ वैकेंसी हैं, अभी वो बढ़ भी सकती हैं। ये इंस्पेक्टर वैकेंसी से बताई गई हैं। अगली बार नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी को साफ साफ कैटेगरी वाइज इसमें बताएगा। अभी सिर्फ वैकेंसी का नंबर बताया गया है कि इतनी वैकेंसी हैं, फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल में वीडियो आएगा। इसे पोस्ट कोड और पे लेवल जो भी हो ये सब हैं। ऑडिटर हैं, और ये दोनों ऑडिटर हैं, एएसओ हैं, ये पोस्ट हैं टोटल। हाँ, इसमें जो एज है 18 से 27, 18 से 30 इसी तरह से एज है। तो आप इनके बीच में एज का जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा। तो आप लोग 1 अगस्त 2026 तक काउंट किया जाएगा। उसके बाहर तक आपकी एज 27 के अंदर अंदर होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम। बाकी आप एज रिलैक्सेशन लगा के आप पोस्ट भर सकते हैं ज़्यादा, और अगर अपर एज हो गया हो तो जो इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें, हाँ, पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें नोटिफिकेशन में यही बताया जाता है, जैसे हम पीडब्ल्यू के लिए होती है कि इसमें अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। सुनने में आता है कि उनके लिए कुछ नया रूल आएगा, तो अभी वही है। आप 40% अगर डिसेबल हैं, इसमें वही है, अगर आप 40% डिसेबल हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबल का। और जिसमें स्क्राइब का रूल है वो ब्लाइंड, लो विजन और जो ऑर्थोपेडिक हैं, उसमें हैंड में प्रॉब्लम है उनके लिए, या मस्कुलर डिस्पेजी जो बिल्कुल कोई अंग काम नहीं करता उनके लिए। बाकी का फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत जिसमें रूल में नहीं है तो आपको सिविल सर्जन से लिखवा के ले जाना होगा कि हाँ, हमें लिखने या कुछ करने में दिक्कत है, तो आपको स्क्राइब दे दिया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम का रूल वही है, ब्लाइंड और लो विजन को ऑटोमेटिकली मिलता है, और किसी को लेने के लिए उसमें आपको एक एनेक्जर दिया जाता है, इसमें आपको भरना पड़ेगा, मुझे ये दिक्कत है, तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। तो इसमें जो कैंडिडेट के बारे में अगर हम और देखें अगर, तो इसमें आप जो EWS PWD सर्टिफिकेट हैं वो सब जो रिजर्वेशन लेते हैं उनके लिए वो सब मतलब बना होना चाहिए ऑफिस से सही टाइम पर। ये फॉर्म के बाद का नहीं होना चाहिए। किसी का सर्टिफिकेट अगर ना बना हो तो वो बनवा ले इस फॉर्म के अंदर अंदर, बाद का नहीं चलेगा। और अगर नीचे देखें इसमें तो फिर ये डिटेल है। एज लिमिट क्राइटेरिया 18 से 27, 20 से 30 और 18 से 30 पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट का मतलब 18 से शुरू है, 30 तक है। बाकी आप एज रिलैक्सेशन ला के पोस्ट को अलग से ले सकते हैं। फिर जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो देखिए इस हिसाब से, पीडब्ल्यूडी को 10 साल को, पीडब्ल्यूडी अगर ओबीसी है तो 13, अब SC/ST है पीडब्ल्यूडी तो 15 साल का, जनरल के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं अपना। और अगर हम इसमें बाद में देखें तो इसमें फिर हम तो ये नीचे आते हैं, और तो इस बार सर्टिफिकेट का फॉर्मेट के बारे में बताया गया। तो ये सब OBC है, इसमें जो भी हो, मतलब कैंडिडेट बेंच में डिसेबल दे आर में सील्ड अपॉइंटेड पीडब्ल्यूडी सम कैटेगरी OH VH SS अदर विच फिलिंग द application form the per the certificate disability issued by the competent authority no subsequent change PW। मतलब ये चीज़ें आप जो भी PWD कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं वो अपना फॉर्म भरेंगे तो अपना जो कैटेगरी है वही चूज करेंगे, अलग कैटेगरी मत चूज करना है। कोई OH है तो OH ही, गलती ना हो पाए, नहीं बाद में आपको काउंट नहीं किया जाएगा, आपका बिना मतलब में आपको बाहर डिबार कर दिया जाएगा। तो अपने फॉर्म सही से भरें पूरी तरह से, आप जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी को फिल करें।
आपका सर्टिफिकेट वैध होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये डिसेबिलिटी टाइप बता रखा है इसमें, सब कैटेगरी से बाहर नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर। और अगर हम नीचे इसमें देखते हैं तो इस बार ये स्क्राइब के बारे में नहीं किया था, पर्सन भी कैटेगरी आर्म अफेक्टेड। हाँ, जो दोनों हाथों से बोथ आर्म अफेक्टेड हैं बी ए, वो स्क्राइब या सेरेब्रल पाल्सी वाले, और जो लो विजन ये सब इनको स्क्राइब के लिए माना जाता है। बाकी इसके लिए आपको अगर चीफ सर्जन से लिखवाना पड़ेगा, फिर भी अगर आपको मैं बता दिया पहले ही 40% से डिसेबल के लिए इसमें आप एलिजिबल हैं PWD कैटेगरी के लिए, स्क्राइब के लिए। सेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको स्क्राइब के लिए पहले यस करना पड़ेगा। अब तो OTR भी होता है स्क्राइब के लिए। इफ़ यू PWD कैंडिडेट ऑफ हिज हर ओन स्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड। अगर ये देखिए, एक तो होता है SSC स्क्राइब आपको देता है जिसमें आप यस करेंगे। अगर आप अपना स्क्राइब ले जाना चाहते हैं, पहले रूल में नहीं था कि आप जो स्क्राइब ले जाते हैं तो उसमें क्या होता था, आप डायरेक्ट वहीं पर लेते हैं। अब उनका OTR होता है। तो ये नीचे देखिए 7.5, जो ये 7.5 है इसके नीचे लिखा हुआ है, इसके लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि पर्सन का OTR होगा स्क्राइब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वन टाइम OTR आधार ऑथेंटिकेशन। तो आपको इसमें स्क्राइब का आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। स्क्राइब सेल गिव असिस्टेंस मोर देन द कैंडिडेट इन द सेम एग्जामिनेशन। आपका स्क्राइब आपका एग्ज़ाम दे सकता है, एक ही कैंडिडेट और लोग का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। इसकी क्वालिफिकेशन आपसे कम होनी चाहिए, एक स्टेप बिलो होनी चाहिए, ऐसा है ना। स्क्राइब अनदर कैंडिडेट, आप मतलब दूसरे कैंडिडेट का ना हो, ये सब पता है। क्वालिफिकेशन इसका 1 स्टेप बिलो, जिसका क्वालिफिकेशन है वो 1 स्टेप बिलो होनी चाहिए आपके क्वालिफिकेशन से। अभी तक रूल में यही है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया तो ग्रेजुएशन अपेयरिंग चल जाएगा, वो मास्टर है तो ग्रेजुएशन हो, ऐसा मतलब। ये सब इसमें PWD का रूल है। रिस्पेक्ट द स्क्राइब, इंश्योर द इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, रिस्पेक्ट द स्क्राइब इफ यू स्टे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये स्क्राइब के कुछ रूल थे इसमें। अगर हम और बिफोर सर्टिफिकेट बिकम प्रोविजन टाइम है, और अगर हम इसे तो इस बार जो एग्जामिनेशन है इसमें ये देखिए, इफ़ या कैंडिडेट ऑप्ट वन स्क्राइब हिज दैट केस स्क्राइब शुड नॉट बी कैंडिडेट ऑफ हिज एग्जामिनेशन इफ ए कैंडिडेट इज detected assisting another PWD as a scribe the examination, then the candidature of the both the candidate will be cancelled। ठीक है, तो ये उसमें बताया, मतलब आप PWD कैंडिडेट आप वही स्क्राइब ले जाएँ जो आपको जेनमेन अलग से न ले जाएँ। एक कैंडिडेट 2 लोगों का स्क्राइब नहीं होना चाहिए, वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब बता रखा है इसमें, इतना तो आपको ये सब चीज़ें पता है, इतनी सारी चीज़ें। अगर हम और नीचे देखते हैं तो 1 eyed कैंडिडेट आर पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट हु आर एबल टू द रीड द नॉर्मल क्वेश्चन पेपर सेट विथ और विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड हु विद राइट इंडिकेट आंसर विथ हिज हेल्प मैग्नीफाइंग ग्लास विल बी अलाउड टू यूज द सेम इन द एग्जामिनेशन हॉल। इंटेंट द सब्सक्राइब सच कैंडिडेट विल हैव ब्रिंग देयर ओन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मतलब ये जो लो विजन कैंडिडेट उनके लिए, अगर आप किसी देखने के लिए कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाते हैं तो आप ले आ सकते हैं, उनके लिए वो छूट बताई गई। ये सारी चीज़ें, ये सब हर चीज़ उसी में है। PWD कैंडिडेट के लिए स्क्राइब की फैसिलिटी के बारे में बताया गया, वहाँ मिल जाएगा स्क्राइब आपको। अगर और हम नीचे देखते हैं इसमें तो ये क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के पद हैं, नाम में इसमें क्या क्या डिग्रियाँ होती हैं। नॉर्मल ज़्यादातर पोस्टों के लिए इसमें क्या है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी कुछ पोस्टें स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन AAO, इन सब के लिए आपको जूनियर स्टेटिस्टिक्स ऑफिसर, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सब्जेक्ट रिकॉग्निशन 12th में आपका मैथ होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। और बैचलर डिग्री सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स, अगर ये सब नहीं है तो आप बैचलर हो, साथ में उसमें स्टेटिस्टिक्स पढ़ा हो, तो आप जो भी PW कैंडिडेट इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हों वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी नॉर्मल पोस्ट के लिए जिन लोगों ने भी वो कर रखा है ग्रेजुएशन, वो सब ये फॉर्म भर सकते हैं। अदर पोस्ट हैं ये सारी। और
इस बार एग्ज़ाम में मेन बात ये है, आपकी फ़ीस के लिए फ़ीस वही है, PWD के लिए माफ़ होता है, बाकी सब के लिए फ़ी पेमेंट 100 रुपये है। और ये रीजन है, आप सेंटर रीजन आप चुन सकते हैं। आप अपने पास का रीजन फॉर्म भरते हैं, अपने पास का रीजन चुनना और पास में एग्ज़ाम देना। अब तो बहुत आसान हो गया है। इसमें एक जो है एग्जामिनेशन में क्या हुआ कि आपका जो क्वेश्चन होगा, टाइम अलॉटेड बताया गया 1 आवर विद द सेकंड। तो इसमें क्या है, PWD के लिए हर 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला जाएगा। इसमें क्या है, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एटीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं टोटल। ये टायर फर्स्ट का है। इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग बताई गई है, जैसे कि जो सेक्शन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग होगा 30 टोटल क्वेश्चन 30 होंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। तो 60 3 100 टोटल। इसमें जो टाइमिंग है टोटल 60 क्वेश्चन है और इनका जो टाइमिंग है 30 मिनट में बताया गया है सेक्शन में। मतलब 30 मिनट में आपको मैथ भी करना है, 30 मिनट में इंग्लिश। टोटल एक घंटे के अंदर सेक्शन का 30 मिनट का टाइमिंग बताया गया है इसमें। और जो PWD है उनके लिए हर 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको इस 1 घंटे में अब मुझे लगता है हर सेक्शन में 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा, जिस हिसाब से बताया गया है। ये टाइमिंग है सेक्शन 2 की। इंग्लिश और GK में जो अब जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको क्या है 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और इसमें जो टाइमिंग होगा मिला जाएगा, वो आपको टाइमिंग मिला जाएगा। GK के लिए 20 है, इंग्लिश के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे आपको। और PWD के लिए वही है, आपको पर आवर 20 मिनट। तो आपको 40 15 प्लस 55 हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा। ये देखो टाइमिंग का सेक्शन बता रखा है, जहाँ 40 है वहाँ पे 15 मिनट मिलेंगे, जहाँ 20 मिनट है वहाँ 5 मिनट 25 मिनट मिलेंगे। ये टाइमिंग का सेक्शन PWD के लिए बता रखा है टोटल, ऊपर भी इसी तरह। तो ये कंप्यूटर सेक्शन में आपको 15 मिनट मिलेगा, 20 मिनट कौन आपको 4 सेक्शन 3 और 4 20 मिनट 20 मिनट फॉर द स्कैन करने। तो आपको 20 3 60 15 मिनट का लिए पेपर होगा। तो आप इसमें सोच लो एक्स्ट्रा टाइमिंग का। अगर हम डाटा एंट्री 1 टाइम जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ये स्टेटिस और उनका एग्ज़ाम है, जनरल स्टडी। तो जो लोग फॉर्म भरेंगे इनका पेपर बाद में ये एक्स्ट्रा पेपर देना होता है एक। तो ये 2 घंटे का होता है। इसमें वही एक्स्ट्रा टाइमिंग का रूल वही है, 100 में से 200 में से स्टेटिस का एग्ज़ाम है ये। अगर हम और नीचे देखें इसमें तो हमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 और आपका जो है इसमें एग्ज़ाम में वही सेक्शनल टाइमिंग दे दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। आप फॉर्म भरें आराम से। PWD जो हमारे PWD करने के लिए नॉर्मल जानकारी यही, अपना जो फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी सही चुनें, उनका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होना चाहिए। स्क्राइब ऑप्ट करता है उसमें यस करें पहले से ही, नहीं तो आपको SSC का भी स्क्राइब दिया जाएगा। कोई भी अगर वैसी बात होती है तो आपको कैंसिल फॉर्म कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हैं। ID प्रूफ में आपके पास कोई भी एक ID होनी चाहिए, 2 ID मान लीजिए, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी बहुत सारी ID चीज़ें बताई गई हैं। तो आराम से फॉर्म भरिए। बाकी नीचे कुछ एनेक्जर हैं जिन्हें आप, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है कि किन को कितने मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, नॉर्मल नहीं चेक नहीं किया, बाकी इससे भी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम और नीचे आएँ तो ये हो गया पूरा आपका परफॉर्मा। नीचे एनेक्जर है, अगर किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो ना बनाओ तो आप इसमें से परफॉर्मा ले जाके उस हिसाब से बनवा सकते हैं। ये कुछ एनेक्जर दिए गए हैं, PWD का हर चीज़ का एनेक्जर है, नीचे एनेक्जर है। तो वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग अपना आराम से फॉर्म भरें और अच्छे से इस बार अपना सिलेक्शन लें।